हेलो गाइस, हिकायत सादी का सिलसिला जारी है और आज जिस हिकायत का हमने इंतखाब किया है उसका उन्वान है बेफैज़ आबिद। आबिद आपके लिए एक नाम होगा, लेकिन आबिद उस इंसान को कहते हैं जो बहुत ज़्यादा इबादत गुजार होता है। आगे चल के इसको मज़ीद भी एक्सप्लेन करेंगे। हिकायत कुछ इस तरह से शुरू होती है कि हज़रत सादी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि मैंने मुल्क शाम में रहने वाले एक शख्स का जिक्र सुना तो अपने कुछ दोस्तों को लेकर उसकी ज़ियारत के लिए पहुँच गया। ये शख्स बहुत खुशहाल था। सवारी के लिए घोड़े, रहने के लिए आला दर्जे का मकान, बाग बागीचे और नौकर चाकर सभी कुछ खुदा ने उसको दे रखा था। हमारे आने का हाल सुना तो बहुत गर्मजोशी से उसने हमारा इस्तकबाल किया। हर शख्स के हाथ चूमे, बहुत इज्जत से बेहतरीन फर्श पे बिठाया। फर्श पे बिठाना यानी बेहतरीन नशस्त पे उसने हमें बिठाया। गुफ्तगू भी बहुत मुरव्वत वाली थी और मोहब्बत से की, लेकिन इस तरफ बिल्कुल तवज्जो ना दी कि कोई भी इंसान खाए पिए बगैर आसूदा नहीं रह सकता। रात गए, वो हमारे साथ बातें करता रहा और फिर इबादत के लिए अपनी खिलवत गाह में चला गया। भूख प्यास की तकलीफ से हम सारी रात बेकरार रहे। ख्याल था कि सुबह होगी तो हमारे लिए दस्तरखान बिछवाएगा, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। सुबह हुई तो वो शख्स दोबारा हमारे पास आया। पहले की तरह हमारे हाथ चूमे और शीरीं लहजे में बातों का सिलसिला शुरू कर दिया। मेरे हमराहियों में एक बेबाक नौजवान भी था। उसने अंदाज़ा कर लिया कि ये शख्स रात की तरह दिन में भी हमें भूखा ही रखने का इरादा रखता है, तो उसने कहा कि असल बात तो ये है कि दरवेश के लिए तोशा जो है वो बोसे से बेहतर होता है। आप हमारे जूते ना उठाएं बल्कि हमें खाने के लिए कुछ दें। जवां मर्द सखावत ही के बायस जीत गए, ना कि रात भर जाकर इबादत करने वाले। एक शेर भी इसमें कोट हुआ है कि किस लिए करता है जाहिद अपनी शब खेजी पे नाज, हाँ मगर पहलू में रखता हो दिले बेदार भी। रात भर बेदार रहना कौन सा एजाज है, जागता है रात भर बेचारा चौकीदार भी। वजाहत इसमें ये की गई है हज़रत सादी रहमतुल्लाह अलैह की जानिब से कि कौली इबादत पर अमली इबादत की फजीलत उन्होंने बयान की है। ये बात फ़लसफ़ा इस्लाम के ऐन मुताबिक है। जो लोग अपने हुजरों में बंद होकर अल्लाह अल्लाह करते हैं, जो कहते हैं कि जी हम तो दीने हक़ के फॉलोअर्स हैं और हम जो हैं बहुत आबिद हैं, बहुत इबादत गुजार हैं, लेकिन उनके मुकाबले में उन लोगों का दर्जा अल्लाह ने ज़्यादा बुलंद फरमाया है कि जो अल्लाह के बंदों का बोझ हल्का करते हैं और जो अल्लाह ने उनको दिया है, नेमतें उनके ऊपर उतारी हैं, वो उनको खैर के कामों पर खर्च करते हैं। हमारी ज़िंदगियों में हमें आसपास ऐसे बहुत से लोग नज़र आते हैं जो बहुत इबादत गुजार होते हैं। ना सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ते हैं बल्कि नफली इबादत का भी उनके पास ढेर होता है। जो तहज्जुद गुजार भी होते हैं, चाश्त भी पढ़ते हैं, इशराक भी पढ़ते हैं, रोज़े भी करते हैं, ज़कात भी देते हैं, तमाम गर्ज़ के जो भी हुकूक़ अल्लाह है बेहतरीन उनकी अदायगी करते हैं। लेकिन अगर आप उनके मामलात खल्क़े खुदा के साथ देखें तो वो बहुत आपको मायूस कुन नज़र आएंगे। ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि इनकी नफली इबादतों के लिए दूसरे लोगों की फ़र्ज़ नमाज़ें भी रह जाती हैं, यानी वो उसकी भी अदायगी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये लोग जो हैं किसी के लिए फैसिलिटेट इस बात में नहीं करते कि इनकी ज़ात से किसी दूसरे इंसान को कोई सुकून मिल जाए, आसाइश मिल जाए, सहूलत मिल जाए। उनका ज़ोर सिर्फ इस पे होता है कि हमने अपने अल्लाह को राज़ी करना है। लेकिन हमें बचपन में एक बात सिखाई गई कि अल्लाह ताला बहुत रहीम व करीम है। वो आप अपने हुकूक तो शायद इंसान को माफ़ कर देगा, लेकिन हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं करेगा। आपको जो माल अल्लाह ताला अता फरमाता है उसमें बहुत से दूसरे रिश्तों का हक़ होता है, बहुत से लोगों का हक़ होता है, बहुत से सफ़ेद पोशों का हक़ होता है। आपका माल सिर्फ आपके लिए नहीं है कि आपके पास जो है वो 1 करोड़ की गाड़ी आई तो उसके बाद आप 13-15 करोड़ की गाड़ियाँ ख़रीद लें, लेकिन आपके आसपास जो हैं कच्ची आबादियों में लोग जो हैं फ़ाके कर रहे हैं, आपके दूर के रिश्तेदार फ़ाके कर रहे हैं, उनकी 2 वक्त की रोटी भी पूरी नहीं हो रही है, तो इस चीज़ को बिल्कुल इनकरेज नहीं किया जाता। हम देखते हैं कि दीगर दूसरे मज़ाहिब में रहबानियत का जो है वो बहुत ज़्यादा हमें तसव्वुर मिलता है। रहबानियत ये होती है कि आप टोटली हुकूक अल्लाह के रास्ते पर चले जाएं, जंगलों में निकल जाएं, अल्लाह को तलाश करें, इबादत करें और उसके साथ एक कांटेक्ट जो है उसके ऊपर अपनी सारी ज़िंदगी सर्व कर दें। इंसान को अल्लाह ताला ने जो है वो अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। इसके पीछे बहुत से रीज़न्स हैं। उसके अंदर दर्द दिल भी रखा गया है, उसके अंदर एहसास भी रखा गया है कि वो दूसरे इंसानों का, दूसरे जानदारों का, जिनमें जानवर भी शामिल हैं, हशरात भी शामिल हैं, उन सब का भी ख्याल करना जो है वो इंसान के ऊपर फ़र्ज़ है।
آپ صرف جو ہے اپنا مقصد یہ مت رکھیں کہ آپ نے اللہ کو راضی کرنا بہت افضل ہے، اس کے اوپر تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں ہے کہ جو آپ حقوق اللہ ادا کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے بہت سے ایسے لوگ جن کے ماتھوں پر محرابیں پڑی ہوتی ہیں، جن کے ہاتھوں میں تسبیحاں ہوتی ہیں، لیکن اخلاق سے بات کرنا بھی دور کی بات ہوتی ہے ان کے لیے۔ بے ایمانی اپنے کام میں، کاروبار میں وہ کرتے ہیں، جھوٹ وہ بولتے ہیں، بدخوئی وہ کر لیتے ہیں، گالم گلوچ بھی کر لیتے ہیں اپنے حلقہ احباب میں بیٹھ کے۔ تو ان تمام چیزوں کے اوپر بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان تمام چیزوں کا بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کو ضرور حساب دینا ہے۔